नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। संभल की हर सांस सनातन, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो चीख चीख कर कह रहे हैं वो प्रमाण, वो सबूत, वो साक्ष्य जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि संभल सनातन का केंद्र रहा है। वो संभल जो कभी सत्यव्रत हुआ करता था, कभी पिंगल हुआ करता था, उस पर किस तरीके से आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने अपनी छाप छोड़ी, संभल के सच को दबाया गया। लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में भी वर्णित है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच, सत्य सनातन होता है। और वही सनातनी प्रमाण एक एक करके संभल की धरती से निकल कर सामने आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, अब चलते हैं अपने अतिथियों के पास। स्वागत कर लेते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पेशे से अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संभल का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। संभल के हर सांस सनातन है। इस सनातन सच को दबाने का जो षड्यंत्र रचा गया, आज उसी पर हो रही है बड़ी बहस। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उन्हीं लिहाज से मैं आज तनुज जी आपसे समझना चाहती हूँ, सीधे आपके पास आ रही हूँ कि जो ये कार्रवाई हो रही है खुदाई की या सर्वे की, ये क्या असंवैधानिक है? तनुज जी देखिए लावनी जी, अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे है ये स्टेट एएसआई के द्वारा किया जा रहा है, राज्य के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम इसको समझे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके अंदर किसी भी तरह की ऑर्डर्स के लिए एक समय 8 जनवरी तक का नियत किया है कि उस दौरान तक कोई भी कोर्ट कोई ऑर्डर इस केस में नहीं देगी, क्योंकि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के संशोधन हेतु 5 याचिकाएं लंबित है। ऐसे कुल 6 हैं, जिसमें 5 हिंदू पक्ष की और एक जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका है। तो ऐसे में उसको पूरी सुनवाई के बाद में 8 जनवरी को नियत किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तब तक जो भी सर्वे हैं वो चल सकते हैं। मस्जिद कमेटी को कोई आपत्ति है तो इसको लेकर के वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आपत्ति दर्ज कराएं और वहां से स्टे ले। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है देखने को नहीं मिली है, इसलिए सर्वे लगातार जारी है। देखिए अभी तक वहां पर 19 बावड़ी, 5 तीर्थ स्थल और 3 मंदिरों के सर्वे हुए हैं। मॉन्यूमेंट्स प्रिवेंशन एक्ट 1904 के तहत सन 1920 में इसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया था मस्जिद को। और अगर लेकिन इसके पूर्व इतिहास में जाए तो 1596 में जब बाबर भारत में आए तो उन्होंने इसमें मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की स्थापना की है, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी लिखा है। लेकिन इन सबके बावजूद लावनी जी अगर बहुत महत्वपूर्ण संभल को समझे तो आजादी की बाद से अब तक 16 बार संभल में दंगे हुए हैं और उन 16 बार के दंगों में 213 लोग जो हैं, ये आंकड़े हैं, 213 लोगों की मृत्यु हुई है। उन 213 लोगों में 209 हिंदू थे। ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम बात करें जो 46 साल पहले आखिरी सन 1978 में दंगा हुआ, उसके बाद तो कई सारे हिंदू परिवारों ने पलायन भी कर दिया। ठीक है, यानी संभल के असली अस्तित्व पर प्रहार हुआ है और अगर उसके अस्तित्व को दोबारा सामने लाया जा रहा है तो वो कानून की छाया के अंदर हो रहा है, कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या माने आप औरंगजेब और बाबर के वंशज हैं? अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। अगर आपके पूर्वज हिंदू नहीं है तो फिर तो यही माना जाएगा औरंगजेब या बाबर के वंशज हैं आप। के लिए बात कीजिए, हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू ही आएगा। लेकिन रमजान चौधरी साहब, हिंदू ही आएगा क्योंकि सनातन का प्रमाण सामने आ रहा है। आपको भी आपत्ति है क्या इस सनातन के सच को सामने आने से? रमजान चौधरी भी यही मानते हैं क्या जो इतू खान साहब मान रहे हैं? भारत सनातनियों का देश है और हम पूर्वज में सनातनी हैं। और सनातन का कोई गलत मतलब थोड़ी है। सनातन का मतलब जिसका कोई तन नहीं है, जो ईश्वर को एक मानता है। अब अलग अलग रूप हो सकते हैं, हम सनातनी रहे हैं और मैं तो आज भी आपको सनातनी मानता हूं, चूंकि सनातन के मायने एक की पूजा करना है, सिर्फ एक को। बताइए तुखान साहब, रमजान चौधरी तो मान रहे हैं अपने आप को सनातनी। पूर्वज मुस्लिम हो गए, हम मुसलमान मुस्लिम उसमें आस्था रख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जड़ों को थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन सच ये है कि हम रामचंद्र जी की जड़ों से हुए लोग हैं। बताइए तुखान साहब, रमजान जी तो कहते हैं कि उनकी जड़ें प्रभु श्री राम से जुड़ी है, तो इतू खान ये क्यों नहीं मानते? इतू खान साहब जवाब दीजिए। सुन रहे हैं,
कुछ एजेंट लोग होते हैं जो दलाल कुछ टाइप के होते हैं जो बैठ के इस तरह से चैनल पे कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ एजेंट लोग होते हैं। खान साहब लड़े थे क्या? मेरा दादा, मेरा पूर्वज हसन खां मेवाती हिंदुस्तान के लिए लड़ाए, भारत के लिए लड़ाई, 1200 घुड़सवारों के साथ शहीद हुआ है। इस मुल्क के लिए बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या आपके किसी खानदान में लड़ी है भारत के लिए इतनी बड़ी लड़ाई? क्या बात कर रहे हैं आप? दलाल तो आप बैठे हो जो इस तरह की बुराई मतलब अपने देश में रहते हुए अपने देश के सिस्टम की बुराई करते हो। दलाल तो आप हो। इतू खान से इनके परदादा जी का नाम पूछा जाए लावनी जी। आप अपना परदादा का नाम बताइए। मेरे खानदान में आप परदादा का नाम बताएं आप क्या है? अरे आप कोई वंश से हो, हर जन के वंश से। उंगली भी कटाई है आजादी की लड़ाई में। हम बाबर के लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमारी शहादतें देखिए रिकॉर्ड में उठाकर। अरे रिकॉर्ड क्या उठा के देखेंगे? आप लोग ऐसा का रिकॉर्ड मिल रहा है कि आप लोग एक एजेंट है, दलाल है। अब जो सच बोलने लगे, जो सनातन से जुड़ जाए वो एजेंट और दलाल है। तनुज जी कहाँ जाएंगे हम 20 सेकंड में? कहाँ जाएंगे हम? फिर वाइंड अप करते हैं। जिस स्तर पे अभी कार्रवाइयां जारी है और 8 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, कहीं ना कहीं ये सेक्शन शायद बदल जाए और ये सेक्शन बदलने की बात से देश में काफी सारे ठीक है, सेक्शन बदल जाए और इसके बाद से बहुत कुछ बदल जाएगा। तनुज जी ने एक बड़ी बात कही और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये जो डिबेट है इसका अभी अंत नहीं होने वाला। अभी तो ये आगाज है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। सनातन की हर सांस जो धीरे धीरे सामने आ रही है, वो सांस जो दबाई गई अब खुलकर शिव की महिमा और शिव के आशीर्वाद से सामने आ रही है। और ये शाश्वत सच दरअसल कुछ राजनीतिक पार्टियों को नहीं भा रहा है, क्योंकि उन राजनीतिक पार्टियों ने इसी सनातन को हाशिए पे खड़ा किया। जो सनातन शाश्वत है आज वो सामने आ चुका है। आकलन सबको करने की जरूरत है, करिएगा जरूर। रणक्षेत्र में कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई बातों के साथ, नए चेहरों के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए तब तक आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।